Good morning, students. Today's topic is the strange case of Britain. Okay. See, many scholars they believe that the formation of Great Britain is a great example of nation states. Okay, how nation state was formed. Okay. Actually, in the Britain, the formation of nation states it was not due to any revolution or any upheaval. Okay. It was rather a much longer process of formation. Okay, see, before 18th century there was no British nation existed. Okay, तो ये जो ब्रिटिश आइलैंड था इसमें जो लोगों की आइडेंटिटी थी इट वाज बेस्ड ऑन एथनिक वंस मींस द पीपल हु आर शेयरिंग द कॉमन कल्चर ट्रेडिशंस. ओके, तो यहाँ पे अगर दे वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक आइडेंटिटी लाइक इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स हैं और आइस, तो ऐसे डिवाइडेड थे. ओके, सो हर एक जो एथनिक ग्रुप था उसके अपना कल्चर और अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे. ओके, बट व्हाट हैपन लेटर ऑन व्हेन इंग्लैंड दे ग्रू इन पावर, wealth, and their importance, they started to influence their neighboring island nations. Okay, and later on when English Parliament they seized power from monarchy in 1668, उन्होंने monarchy से जो पावर थी वो इंग्लिश पार्लियामेंट के पास चली गई ये 1668 में. ओके, एंड this they want to form a nation states with England at its center. वो चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश आइलैंड है इसमें ये एक नेशन स्टेट बन जाए जिसमें इंग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट मतलब इंग्लैंड उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट हो. ओके, सो फॉर दिस एन एक्ट ऑफ यूनियन वाज साइन in 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. और इसके बाद जो गठन हुआ वो हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. इट वाज फॉर्म्ड. ओके, सो व्हाट हैपन आफ्टर दिस यूनियन. नाउ इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. उसने अपना जो दबाव है वो बनाना शुरू कर दिया क्योंकि अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसमें जो ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो इंग्लिश थे. ओके, सो बाय द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी एज द ब्रिटिश आइडेंटिटी ग्रू, द स्कॉटलैंड का जो अपना कल्चर था अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो अब धीरे धीरे करके सप्रेस होने शुरू हो गए. ओके, सो वेन एवर द कैथलिक क्लैंस जो स्कॉटिश हाईलैंड में रहते थे जब कभी उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी, सो दे वर टेरिबली रिप्रेस बाय द ब्रिटिश फोर्सेस. ओके, दो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे जो हाईलैंड्स या मीन्स जो हाईलैंड्स में रहते थे दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक देयर लैंग्वेज. जो उनकी गैलिक लैंग्वेज थी जो उनकी अपनी नेशनल ड्रेस थी वो उनको उसको प्रोहिबिट किया जाता था इंग्लैंड द्वारा पहनने से. ओके, और बोलने से. इवन मैनी ऑफ दीज हाईलैंडर्स दे वेर फोर्सफुली ड्रिवन आउट देयर होम्सलैंड. उनको देश से बाहर निकाल दिया गया. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपन टू स्कॉटलैंड after it became part of United Kingdom of Great Britain. Okay, now Ireland, which was another island nation, also suffered the similar fate. एक्चुअली आयरलैंड में जो उसकी पॉपुलेशन थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी. एक कैथलिक्स थे और दूसरे प्रोटेस्टेंट थे. कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट आर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. ओके, अब जो इंग्लैंड था उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो प्रोटेस्टेंट है. ओके, तो उन्होंने क्या किया, they took the help of Protestant of Ireland so that they can establish their dominance over the large Catholic country of Ireland. क्योंकि आयरलैंड में कैथलिक की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी तो उन्होंने क्या किया वहाँ प्रोटेस्टेंट को यूज़ किया so that they can establish their influence over the Ireland. Okay, so many Catholics they revolt against the British dominance. Okay,
एंड दे वर अल्टीमेटली सप्रेस्ड। ऐसे ही एक रिवोल्ट चलाया था वोल्फस्टोन ने एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन इन 1798. Okay, so after their defeat, Ireland was forcefully incorporated in यूनाइटेड किंगडम in 1801. उसको फिर फोर्सफुली किस यूनाइटेड किंगडम के साथ जोड़ दिया गया और इससे क्या हुआ, ब्रिटिश नेशन बना। ओके, और ये जो ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ इसमें जो डोमिनेंट कल्चर था वो कौन सा था, इंग्लिश कल्चर। ओके, द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वॉज ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, जो अभी भी ब्रिटेन का जो झंडा है, ठीक है। एंड द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इट बिकेम ए नेशनल एंथम। एंड इंग्लिश लैंग्वेज वॉज प्रमोटेड एक्टिवली। ओके, सो जो इसमें नेशंस थे, जो सबऑर्डिनेट नेशंस थे, उनका जो रोल था वो बहुत लिमिटेड हो गया। दे रिमेन अ सबऑर्डिनेटेड पार्टनर बिकॉज जो इंग्लिश डोमिनेंस था वो उसके नीचे दब के रह गए। ओके, सो दिस इज हाउ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड। ओके।